देखिए, मैंने आपके वाइफ को एग्जामिन किया है, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। ओके सर। चलिए ले चलिए ऑपरेशन थिएटर। कहाँ ऑपरेशन थिएटर? जी, लेकिन डॉक्टर गुप्ता तो यहाँ है नहीं, तो ऑपरेशन कौन करेगा? देखिए डॉक्टर गुप्ता फार्म हाउस पर है, आप प्लीज। फार्म हाउस में क्या कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी पत्नी की हालत कितनी खराब है। उन्होंने हमें सब समझा दिया क्या करना है, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर कैसे, ऑपरेशन कौन करेगा? दर्द से तड़पती एक प्रेग्नेंट महिला अस्पताल में पड़ी थी। उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन अस्पताल से डॉक्टर साहब ही गायब थे। नौबत ऑपरेशन करने की आ गई, फिर भी डॉक्टर नहीं आए। लापरवाही की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उस महिला का ऑपरेशन भी कर दिया गया, और यह जानकर आप सकते में आ जाएंगे कि ऑपरेशन करने वाला शख्स डॉक्टर नहीं था। ऑपरेशन की पूरी कहानी बेहद ही चौंका देने वाली है। यह मेडिकल नेग्लिजेंस का ऐसा केस है जिसमें लापरवाही की सारी हदें टूट गई। मेडिकल नेग्लिजेंस की यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से शहर गंगापुर सिटी से। इस शहर में कल्पना मित्तल नाम की एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची और पति के साथ रहती थी। कल्पना के पति गंगापुर सिटी के रेलवे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की नौकरी करते थे। मित्तल फैमिली की जिंदगी खुशहाल थी, और खास बात यह कि उन दिनों कल्पना मित्तल प्रेग्नेंट भी थी। मित्तल परिवार को इंतजार था एक नन्हे मुन्ने मेहमान का। आप आ गए? क्या देख रहे हो? नहीं, मैं तो अभी नहीं आया हूँ। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ओके। विमल, आपकी चाय। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या बोल रहे हो आप? बैठो, क्या आराम से बैठो। क्या किया मैंने? कमाल है, डॉक्टर ने तुम्हें भारी सामान उठाने से मना किया है ना? फिर से बैड जोक। आई नो, सॉरी। मजाक बाद में। मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। रिपोर्ट्स आ भी गई और मैंने डॉक्टर को दिखा भी दी। कल्पना, तुम कितना ज्यादा काम करती हो। डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा काम करने से मना किया, प्लीज। तो मिस्टर फार्मासिस्ट, घर का काम कौन करेगा? आप करोगे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, काम तो तुम ही करोगी। कल्पना? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितंबर तक कल्पना नॉर्मल थी। कब से? लेकिन इसके 20 दिन बाद ही ना जाने क्यों कल्पना के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। यही नहीं, कल्पना के पैर और आंखों में सूजन आ गई। मगर ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है। नहीं, हमें ऐसे दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास चलते हैं, ओके? चलो, अभी चलते हैं। Let's go. देखिए, इनके मैंने रिपोर्ट्स देखे अभी। इनके ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से इनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। इन्हें एडमिट करना पड़ेगा और भी टेस्ट कराने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, प्लीज। आपकी मर्जी। थैंक यू। चलो। सीपी हॉस्पिटल के डॉक्टर सीपी गुप्ता की बात सुनकर कल्पना के पति विमल मित्तल परेशान हो गए। विमल उन दिनों गंगापुर सिटी के रेलवे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट थे। रेलवे हॉस्पिटल उनके घर के पास ही था, इसलिए विमल मित्तल ने अपनी पत्नी को रेलवे हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला किया। गंगापुर सिटी के रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कल्पना का इलाज शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद भी कल्पना की हालत नहीं सुधरी और ना ही उन्हें दर्द से छुटकारा मिला। इसके बाद गंगापुर रेलवे हॉस्पिटल ने कल्पना को सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल पहुंचने पर पता चला
कि वहां कोई गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद ही नहीं है। ऐसे में विमल मित्तल के सामने गंगापुर के सीपी हॉस्पिटल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और इसीलिए वो अपनी पत्नी कल्पना को लेकर एक बार फिर सीपी हॉस्पिटल के डॉक्टर सीपी गुप्ता के पास पहुंचे। 3 अक्टूबर की सुबह दर्द से परेशान कल्पना मित्तल को गंगापुर के सीपी हॉस्पिटल ले जाया गया। देखिए, मैंने आपके वाइफ को एग्जामिन किया है, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। ओके। देखिए देखिए कितनी हालत खराब है इनकी। प्लीज डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए जल्दी, प्लीज। कल्पना डोंट वरी। मैंने इनसे कह दिया तुम्हें पेन किलर दे देंगे, तुम्हें आराम आ जाएगा। डॉक्टर साहब अभी आते होंगे, बस थोड़ी देर के लिए। क्या हो रहा है मुझे? चलिए चलिए ले चलिए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? जी। लेकिन डॉक्टर गुप्ता तो यहाँ है नहीं, तो ऑपरेशन कौन करेगा? देखिए डॉक्टर गुप्ता फार्म हाउस पर है, आप प्लीज। फार्म हाउस में क्या कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी पत्नी की हालत कितनी खराब है। उन्होंने हमें सब समझा दिया क्या करना है, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर कैसे, कौन ऑपरेशन कौन करेगा? देखिए प्लीज हमें इन्हें ले जाने दीजिए। चलिए नर्स, चलिए लिसन टू मी क्विक। लेकिन आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि ऑपरेशन करने कौन वाला है? अरे आप जवाब तो दीजिए मुझे, ऑपरेशन कौन करेगा? चलिए क्विक। हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट मुझे बताइए तो ऑपरेशन कौन करेगा? सर प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। अरे लेकिन मेरी, हेलो एक्सक्यूज मी। अरे विमल, इतना परेशान क्यों? अचानक क्या हुआ? अरे वो अचानक कल्पना को बहुत जोर से दर्द हुआ, तो मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आखिर वो शख्स कौन था जो डॉक्टर सीपी गुप्ता की गैर मौजूदगी में कल्पना मित्तल के ऑपरेशन की बात कर रहा था? इस रहस्य को मौके पर कल्पना के पति या उनके साथ है लोग समझ नहीं पाए। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाते, कुछ देर बाद उसी शख्स ने बाहर निकलकर एक चौंका देने वाली खबर दी। ये लोग हैं कितनी देर से अंदर? बहुत देर से अंदर ही है। और क्या हो रहा है? क्या हुआ? ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर ओमी ने जो खबर दी उसने विमल मित्तल को हिलाकर रख दिया। ओमी ने बताया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। कल्पना कैसी? देखिए कल्पना भी बहुत क्रिटिकल हालत में है, उनको ब्लीडिंग बहुत हो रही है, हमें डॉक्टर गुप्ता को बुलाना पड़ेगा। जिस शख्स ने कल्पना का ऑपरेशन किया वो कौन था? ऑपरेशन कैसे हुआ? ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ? कल्पना के बच्चे की मौत कैसे हुई? उस वक्त कल्पना के पति विमल मित्तल को कुछ पता नहीं चला। वो तो अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत को लेकर चिंतित थे और उन्हें इंतजार था डॉक्टर सीपी गुप्ता के अस्पताल लौटने का। डॉक्टर मेरी पत्नी कैसी? आपकी वाइफ की हालत काफ़ी सीरियस है, बहुत ब्लीडिंग हुई है, इसलिए खून चढ़ाना पड़ेगा। ये सब क्या हो गया विमल? कोई बात नहीं कल्पना, देखो जो होना था सो हो गया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई।
डॉक्टर सीपी गुप्ता के कहने पर कल्पना मित्तल को 4 यूनिट खून चढ़ाया गया। वो 3 दिनों तक सीपी हॉस्पिटल में रहीं, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। कल्पना के पति को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है, और ना ही डॉक्टर गुप्ता ने उन्हें कुछ साफ साफ बताया। यही नहीं, 3 दिन बाद उन्होंने कल्पना मित्तल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि उस वक्त भी कल्पना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। आप इनको घर ले जा सकते हैं। विमल, मैं क्या करूं? पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। कल्पना की हालत को लेकर विमल मित्तल ने डॉक्टर सीपी गुप्ता से फोन पर संपर्क किया। एक मिनट, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक मिनट। हेलो डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, मैं विमल मित्तल बोल रहा हूँ। एक मिनट डॉक्टर, जस्ट होल्ड ऑन। डॉक्टर गुप्ता ने विमल मित्तल को कुछ दवाइयां लिखवा दी, लेकिन उन दवाओं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। कल्पना को ब्लीडिंग के साथ तेज बुखार और उल्टियां हो रही थी। कल्पना की हालत बिगड़ती देखकर 16 अक्टूबर को उन्हें गंगापुर सिटी के रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इसके बाद 20 अक्टूबर को उन्हें कोटा के रेलवे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कोटा रेलवे अस्पताल में कल्पना को मलेरिया और टाइफाइड की दवाइयां दी गई, क्योंकि टेस्ट में दोनों बीमारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। लेकिन तमाम इलाज के बाद भी कल्पना की हालत जस की तस बनी रही। कल्पना की बीमारी की असलियत उस वक्त सामने आई जब उन्हें जेके लोन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। आपकी वाइफ की सोनोग्राफी रिपोर्ट देख के मैं काफी हैरान हूँ। हैरान है? क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कोई सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए, ऑपरेशन पे काफी लापरवाही बरती गई है। लापरवाही? किस तरह की लापरवाही डॉक्टर? आप साफ साफ बताइए ना। ऑपरेशन की लापरवाही की वजह से इनके बॉडी के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन फैल चुका है। इन्हें बुखार और पेन इसी वजह से हो रहा है। आपकी वाइफ की हालत बहुत ही सीरियस है और इनकी जान बचाने का एक ही उपाय है, इनका ऑपरेशन करके इनका यूट्रस रिमूव करना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस ऑपरेशन के बाद वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। जेके लोन हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर MC बंसल ने मेरी पत्नी का इलाज किया। उन्होंने सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी रिपोर्ट आने के बाद वो चौंके और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई अंदर काफ़ी पस भरा हुआ है, लोथड़े पड़े हैं, बच्चेदानी जगह जगह से कटी हुई है, फटी हुई है। मैं घबराया। मैंने इसका इलाज शुरू करने की निवेदन किया। उन्होंने कहा कि बच्चेदानी की स्थिति इतनी ख़राब है कि इसको निकालना पड़ेगा, अन्यथा मरीज़ की जान जा सकती है। मैंने कठोर दिल करते हुए डॉक्टर साहब को ऐसा करने के लिए हाँ की। विमल मित्तल की सहमति से जेके लोन हॉस्पिटल में कल्पना के यूटेरस यानी गर्भाशय को निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन से कल्पना की जान बच गई, लेकिन गर्भाशय खो देने से उनके मां बनने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। जेके लोन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि कल्पना की यूटेरस यानी गर्भाशय से बच्चे को निकालने के दौरान भारी लापरवाही बरती गई थी। गर्भाशय कई जगह से कटा हुआ था, उसकी ठीक से सफाई नहीं हुई थी। ऑपरेशन के बाद टांके भी ठीक से नहीं लगाए गए थे और इससे कल्पना के गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया था। आखिर यह जानलेवा ऑपरेशन किसने किया था? यह किसकी लापरवाही थी? यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला था।
विमल जी, आपने अपनी बीवी का ऑपरेशन डॉक्टर सीपी गुप्ता के अस्पताल में करवाया था? हाँ, कराया तो वही है। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर सीपी गुप्ता तो वहाँ थे नहीं, तो किसी ओमी नाम के डॉक्टर ने किया। ओमी डॉक्टर? क्यों? अरे भाई, ओमी तो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं है। वहाँ का डॉक्टर नहीं, वहाँ का वो रिसेप्शनिस्ट है। क्या बात कर रहे हो? वो डॉक्टर नहीं है, वो रिसेप्शनिस्ट है। चलिए ले चलिए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? जी, लेकिन डॉक्टर गुप्ता तो यहाँ है नहीं, तो ऑपरेशन कौन करेगा? उन्होंने हमें सब समझा दिया क्या करना है। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। ऑपरेशन कौन करेगा? सर प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। लेकिन क्या? तभी ये सब हुआ। हे भगवान। घटना के करीब 6 महीने बाद मुझे किसी शहर के व्यक्ति ने गुपचुप रूप से बताया कि ओमी नाम का कर्मचारी न तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई नर्सिंग कर्मचारी है, वह रिसेप्शनिस्ट का कार्य करता है। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ और शौक भी लगा। इस खुलासे से विमल मित्तल के होश उड़ गए कि जिस शख्स ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर नहीं था, वो तो सिर्फ सीपी अस्पताल का एक रिसेप्शनिस्ट था। आखिर उसे ऑपरेशन करने की इजाजत किसने दी? किसी की जान से खेलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह अस्पताल की लापरवाही नहीं थी, ये एक धोखा था। ऐसा धोखा जिसकी वजह से कल्पना की जान खतरे में पड़ गई, जिसने मित्तल परिवार का सुख चैन छीन लिया, जिसने कल्पना के मां बनने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। क्या वो डॉक्टर नहीं था? विमल मित्तल इस बात से बेहद सख्ते में थे कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन एक ऐसे शख्स ने किया जो डॉक्टर ही नहीं था। क्या डॉक्टर सीपी गुप्ता ने वाकई हॉस्पिटल और मरीज की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स पर छोड़ रखी थी जो हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट था? क्या डॉक्टर सीपी गुप्ता ने सचमुच अपने रिसेप्शनिस्ट ओमी को ऑपरेशन करने की इजाजत दे रखी थी? डॉक्टर सीपी गुप्ता कल्पना मित्तल को नाजुक हालत में छोड़कर क्यों अस्पताल से चले गए? चलिए ले चलिए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? जी। और सबसे बड़ी बात ये कि डिस्चार्ज के वक्त भी डॉक्टर सीपी गुप्ता ने इस सच को क्यों छिपाए रखा कि कल्पना की हालत ऑपरेशन से हुई लापरवाही से बिगड़ी है और उनकी जान खतरे में है। दिस इज अनफेयर। इन तमाम सवालों के साथ कल्पना मित्तल के पति ने डॉक्टर सीपी गुप्ता और सीपी हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की और उनकी जानलेवा लापरवाही के लिए करीब 17.5 लाख के हर्जाने की मांग की। डॉक्टर सीपी गुप्ता ने अपनी सफाई में बताया कि बच्चा पहले से ही मृत था। नंबर ऑफ डॉक्टर्स के पास लेकर के हुए मेरे पास आए, उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही करने से मना कर दिया और सारे केस को स्वयं के द्वारा हैंडल करने के लिए बताया गया। डिस्ट्रिक्ट फोरम में डॉक्टर सीपी गुप्ता ने अपने बचाव में कई दलीलें दी। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कल्पना को उनके पास लाने से पहले उन्हें कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया था। कल्पना के गर्भाशय से ब्लीडिंग हो रही थी और उन्हें दर्द से राहत के लिए इंजेक्शन दिया गया था, जिसका कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद कल्पना को सिविल हॉस्पिटल रेफर किया गया। डॉक्टर गुप्ता का कहना था कि 3 अक्टूबर को जब कल्पना उनके अस्पताल में आई तो इससे पहले ही उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी थी। मैंने आपके वाइफ को एग्जामिन किया है जी, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर सीपी गुप्ता ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो अस्पताल को छोड़कर फार्म हाउस गए थे। देखिए डॉक्टर गुप्ता फार्म हाउस पर है। यही नहीं, उन्होंने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उनके अस्पताल के किसी कर्मचारी ने कल्पना का ऑपरेशन किया था।
डिस्ट्रिक्ट फोरम में डॉक्टर की ये दलील चौंकाने वाली थी, क्योंकि कल्पना के पति विमल कुमार मित्तल के मुताबिक 3 अक्टूबर को वो जब अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर सीपी गुप्ता के पास आए तो उस वक्त डॉक्टर गुप्ता ने कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर सीपी गुप्ता ने नहीं बताया था कि कल्पना के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है। डॉक्टर सीपी गुप्ता की दलील सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम इस नतीजे पर पहुंची कि इस केस में बड़ी लापरवाही हुई है। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान कल्पना के गर्भाशय को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था और इस वजह से कल्पना के गर्भाशय को निकालना पड़ा। इस लापरवाही के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम ने डॉक्टर सीपी गुप्ता को 4 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया। लेकिन इस केस की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद यह मामला पहुंच गया स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन के सामने भी डॉक्टर सीपी गुप्ता ने वही पुरानी दलील दोहराई। सवाल यह था कि कल्पना के बच्चे की मौत कैसे हुई, कैसे ऑपरेशन के दौरान कल्पना के गर्भाशय को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा, और सबसे बड़ी बात, अस्पताल का रिसेप्शनिस्ट ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कैसे बन गया। चलिए ऑपरेशन दे दो। 3 अक्टूबर को जब कल्पना मित्तल सीपी हॉस्पिटल लाई गई तो साथ में कल्पना के पति विमल कुमार, रेलवे अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर NR मीणा और कांता देवी गोयल भी मौके पर मौजूद थे। इन दोनों ने स्टेट कमीशन को बताया कि जब कल्पना मित्तल की हालत बेहद नाजुक थी तो डॉक्टर सीपी गुप्ता हॉस्पिटल से गायब थे, और जब कल्पना की हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर गुप्ता की गैर मौजूदगी में ओमी नाम के शख्स ने कल्पना का ऑपरेशन कर दिया, और ओमी ने ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर ये बताया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। क्या हुआ? मिस्टर विमल, ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन बाद में ओमी ने खुद कबूल किया कि वो सीपी हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं बल्कि वो एक रिसेप्शनिस्ट है। हमें डॉक्टर गुप्ता को बुलाना पड़ेगा। स्टेट कमीशन ने कहा कि जब कल्पना की हालत गंभीर थी और उनकी किसी वक्त भी डिलीवरी हो सकती थी तो ऐसी स्थिति के लिए डॉक्टर गुप्ता ने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में कल्पना का सही तरीके से इलाज हो सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर गुप्ता ने दर्द से तड़पती कल्पना को ऐसे शख्स के भरोसे छोड़ दिया जो डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ नहीं बल्कि हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट था। स्टेट कमीशन ने अपने फैसले में यह साफ कहा कि कल्पना के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत डॉक्टर सीपी गुप्ता की वजह से नहीं हुई है, लेकिन कल्पना के ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय को जो नुकसान पहुंचा उसके जिम्मेदार डॉक्टर सीपी गुप्ता ही हैं। मेरी पत्नी कैसी? स्टेट कमीशन ने डॉक्टर सीपी गुप्ता से कल्पना का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन सीपी गुप्ता ऐसा कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए जिससे पता चल सके कि कल्पना मित्तल जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उस वक्त कल्पना की हालत क्या थी और डॉक्टर गुप्ता ने किस तरह का इलाज किया था। यही नहीं, डॉक्टर सीपी गुप्ता कल्पना मित्तल की डिस्चार्ज समरी भी स्टेट कमीशन में पेश नहीं कर पाए और इसलिए स्टेट कमीशन ने भी अपने फैसले में डॉक्टर सीपी गुप्ता की लापरवाही मानी। हमने डॉक्टर सीपी गुप्ता से उनका पक्ष भी जाना। हमें लिखे ईमेल में डॉक्टर सीपी गुप्ता ने कहा, मैं मानता हूं कि किसी भी पेशे में हुई लापरवाही से उस पेशे पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन यही बात कानून और इंसाफ पर भी लागू होती है। गलत कानूनी फैसला किसी के भी काम और जीवन को गलत ढंग से प्रभावित कर सकता है। अपने खिलाफ आए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कंज्यूमर फोरम के फैसले से दुखी होकर मैंने नई दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में भी अपील की थी। मैं चाहता हूं कि इस केस को दिखाने से पहले आप मेरी रिवीजन पिटीशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। लेकिन एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक
डॉक्टर सीपी गुप्ता की रिवीजन पिटीशन पर गौर करने के बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने 18 सितंबर 2009 को अपना फैसला सुनाते हुए स्टेट कमीशन के फैसले को ही सही माना और डॉक्टर सीपी गुप्ता की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। साथ ही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने सीपी गुप्ता पर लगाए गए 4 लाख रुपए के हर्जाने को बरकरार रखा। सवाल हर्जाने का नहीं है, सवाल उस लापरवाही का है जो आज भी कई छोटे बड़े अस्पतालों में दिखाई देती है, जहां हॉस्पिटल के नॉन मेडिकल स्टाफ डॉक्टर बनकर मरीज को उल्टी सीधी सलाह देते हैं, दवाइयां लिख देते हैं, यहां तक के ऑपरेशन जैसे सीरियस केसेस में भी हाथ आजमाने से बाज नहीं आते। और फिर इसका नतीजा वही होता है जो कल्पना मित्तल के साथ हुआ। आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहें ताकि किसी भी लापरवाही से बच सके। अगले हफ्ते मेडिकल नेग्लिजेंस का एक और केस लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।